नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस पे ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड-19 के जो लक्षण हैं वो दरअसल उनमें मिले हैं। उन्हें हल्का बुखार है और कुछ लक्षण विकसित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्हें हल्का बुखार है और कुछ लक्षण भी उनमें पाए गए हैं। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया है और उन्हें आवश्यक जो तमाम चिकित्सा सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। आपको यह बता दें कि 8 जून को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बाकायदा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को समन जारी किया गया है और उसके ठीक एक दिन बाद ये खबर सामने आई है कि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जिसके चलते एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है कि क्या ईडी की जांच से बचने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया है। क्या इस तरीके की तरकीब निकाली गई है ताकि ईडी की जांच से किसी भी तरीके से बचा जा सके। ये सवाल लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि कल ईडी ने समन जारी किया और आज सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से दी गई है। आपको ये बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, जिनकी ओर से कल जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी किया गया था, तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम डटकर सामना करेंगे। लेकिन डटकर सामना करने के बजाय इस तरीके से क्या ये कोई हथकंडा अपनाया क्या है? क्या ईडी की जांच से बचने का ये कोई तरकीब है, ये कोई तरीका है? ये सवाल लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स दाग रहे हैं। हालांकि जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। पार्टी की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी है और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भले ही कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं है। ऐसे में सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या 8 जून को वो ईडी के दफ्तर जाएंगी, क्योंकि न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी को भी ईडी ने इस पूरे मामले में समन भेजा है और उनसे जांच इस पूरे मामले में होनी है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर हैं, तो पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर जरूर जाएंगी, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं, इस बात की अभी जानकारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी थी। लेकिन उसके ठीक बाद अब इस तरीके की ये खबर जो साफ तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस पर सवाल खड़ा करती है कि क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझकर इस तरीके का तरीका अपनाया गया है। क्या जानबूझकर सोनिया गांधी को कोरोना पॉजिटिव कहा गया है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार अब सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर पर शुरू हो गए हैं कि क्या ये एक एक्सक्यूज है ईडी की जांच से बचने के लिए। ये भी लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई है कि सोनिया गांधी के संपर्क में कुछ नेता आए हैं जिनके जो लक्षण है कोरोना पॉजिटिव उनके मिले हैं। सोनिया गांधी 75 साल की हैं और करीब 10 साल से वो कई तरह की बीमारियों से हालांकि जूझ रही हैं, लेकिन फिलहाल वो स्वस्थ हैं क्योंकि कई मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन अचानक इस तरीके की खबर, वो भी ठीक ईडी के समन के एक दिन बाद, ये अपने आप में सवाल खड़ा करना लाजमी है, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये हथकंडा जो है वो ईडी की जांच से बचने के लिए अपनाया गया है।
हालांकि जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में कई सालों तक लंबी जांच की और उसके बाद अब कांग्रेस आलाकमान यानी कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और साथ ही उनके बेटे और कांग्रेस पार्टी से सांसद राहुल गांधी ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। अब कहीं न कहीं कानून का शिकंजा उन पर गहराता नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या ये बचने की कोई तरकीब निकाली गई है? बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और कल ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि अपराधी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है। ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो ये पूरा नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस थमाया है, जिसके बाद हालांकि सियासत भी लगातार गरमाई हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मोदी सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जेपी नड्डा ने वहां ये कहा कि क्या आपने कभी किसी अपराधी को ये कहते हुए देखा है कि हाँ मैं अपराधी हूँ? तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी निश्चित रूप से इससे इनकार करेंगे। मामले में सबूत मौजूद हैं। अगर चार्जशीट दायर होती है तो इसका सामना उन्हें अदालत में करना चाहिए, ये भी जेपी नड्डा की ओर से कहा गया था। तो पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। जिस तरीके से ये नेशनल हेराल्ड के सामने आया था और इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ये आरोप है कि उन्होंने नवंबर 2010 में यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई है जिसमें उन दोनों के 76% शेयर थे। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास जो बचे हुए 24% शेयर थे वो मौजूद थे। आरोप ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केवल 50 लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर मालिकाना हक ले लिया और इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कई नेताओं से ईडी पूछताछ भी कर चुकी है। इन आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस की साल 2020 और 21 में मौत हो चुकी है, लेकिन अब जो रडार पर हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है और यही वजह है कि अब बाकी बचे सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिली हुई है, क्योंकि ये मामला सीधा दिल्ली की अदालत में ले जाया गया था और इसी के बाद इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। आपको बता दें कि एक पुराना मामला है जिसे आप नेशनल हेराल्ड घोटाले के नाम से भी जानते हैं और इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं, यानी जमानत पर है और ऐसा पहली बार होगा जब आम आदमी की तरह, आम नागरिक की तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा। लेकिन ईडी के दफ्तर जाने से पहले ही ये क्या नया पैतरा अपनाया गया है, क्या ये नया हथकंडा अपनाया गया है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सोनिया गांधी जो कि ईडी के नोटिस का जवाब उन्हें देना था, 8 जून को ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इसके अलावा बात अगर राहुल गांधी की की जाए तो राहुल गांधी फिलहाल विदेश में हैं और अगर वो ईडी के इस पहले नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो ईडी जाहिर तौर पर दूसरा नोटिस भेजेगी। लेकिन अगर इस तरीके से ईडी को नजरअंदाज किया जाता है, अगर दरकिनार किया जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें कई गुना तक बढ़ जाएं और इस पूरे मामले में ईडी गिरफ्तार भी उन्हें कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, ईडी के समन को अगर दरकिनार करते हैं, अगर जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल ये पूरा मामला जो कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए मुश्किल में कहीं न कहीं उन्हें डाल चुका है। क्या यही वजह है कि
सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये हथकंडा अपनाया गया है? ये तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद अब शुरू हो गए हैं। तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि क्या इस तरीके से ईडी की जांच से बचने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया गया है? क्या इतनी दहशत ईडी की है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं है और वो इस तरीके से ईडी की पूछताछ से बचने के लिए ये तरकीब खंगाल रहे हैं? तमाम तरीके के ट्वीट लोग कर रहे हैं और तमाम तरीके का मजाक जो है वो भी कांग्रेस पार्टी का उड़ाया जा रहा है कि ठीक समन के एक दिन बाद ही सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। क्या दाल में कुछ काला है? ये तमाम तरीके के ट्वीट हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कल ईडी के समन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रही थी कि हम नहीं डरेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डटकर सामना करेंगे। ये दरअसल जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये खबर सामने आई है कि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो इसके पीछे भी क्या कोई बहाना है, क्या कोई हथकंडा है? ये फिलहाल सवाल है जो अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी से मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।